जिस्म से टूट गया, यानी हम मर गए, रूह निकल गई जिस्म से। फिर क्या हुआ? अल्लाह अकबर। जिस नाम के लिए बहुत मरते थे ना, मेरा नाम मेरा नाम मेरा नाम, मरने के बाद सबसे पहले आदमी का नाम छीना जाता है। यानी अमीनुल कादरी मरेगा तो लोग ये नहीं कहेंगे अमीनुल कादरी को उठाओ, अमीनुल कादरी को नहलाओ, अमीनुल कादरी को कांधा दो। क्या कहेंगे? मैयत को उठाओ, मैयत को बिठाओ, मैयत को नहलाओ, मैयत को कांधा दो। देखो ए इंसान, तू नाम के लिए कितना मरता है, लेकिन सबसे पहले मरने के बाद क्या छीना गया? तेरा नाम छीना गया। अल्लाह अकबर। ये इबरत की बात है। मर गए, उसके बाद गुस्ल दिया, अपने हाथ से नहा भी नहीं सकते। क्या जिंदगी है, क्या मजबूरियां हैं। आए थे तो भी दूसरों ने नहलाया, जा रहे हैं तो भी दूसरे नहला रहे। आए थे तो भी कुछ लेकर नहीं आए थे, जा रहे हैं तो भी कुछ लेकर नहीं जा रहे। कुरान कहता है ला तंसा नसीबका मिनद दुनिया, दुनिया से अपने नसीब का मत भूलो, सिवाय कफन के अपने साथ दुनिया से कुछ नहीं ले जाओगे। अब सोचो, कफन में लपेट दिए गए। अल्लाह अल्लाह, जब ईद पे कपड़े खरीदने जाते थे, शादियों पे कपड़े खरीदने जाते थे तो चार चार दुकानें ढूंढते थे, ये नहीं ये नहीं ये नहीं ये। लेकिन हाय हाय, जो आखिरी मर्तबा कपड़े पहनाए जा रहे हैं वो पसंद के भी नहीं है, वो कीमती भी नहीं है, और कफन में लपेट दिए गए। खुशबू भी पसंद की नहीं, काफूर बदन पे डाल दिया गया, काफूर बदन पे डाला गया। अब सोचो, लोगों ने कंधे पे उठाया। हदीस पाक में आता है जब लोग मैयत पे रोते हैं तो मैयत कहती है मुझ पे रोने वालों, मुझ पे मत रो, अपने अहवाल पर रो, अपने अमाल पर रो। अरे दुनिया ने मुझे धोखा दिया, दुनिया तुमको धोखा न दे। और उसके बाद अब कब्र में ले जाकर डाल दिया। तसव्वुर करना, बात एंड की तरफ जारी। कब्र में ले जाकर के डाल दिया। 2 गज जमीन, बिस्तर नहीं, चादर नहीं, कोई गद्दा नहीं, कोई एसी नहीं, कोई लाइट नहीं, कोई रोशनी नहीं मेरे भाइयों, बल्कि ऊपर मिट्टी, नीचे मिट्टी, दाएं मिट्टी, बाएं मिट्टी, आगे मिट्टी, मिट्टी ही मिट्टी। करवट बदलने की भी जगह नहीं। और उसके बाद मनो मिट्टी के नीचे दोस्त दबा कर चले, सब धड़ाधड़ मुंह पे मिट्टी डाल रहे हैं, वजूद पे मिट्टी डाल रहे हैं। बोलो, बाप भी डाल रहा है, भाई भी डाल रहे हैं। क्या मजबूरियां हैं, क्या हालात हैं, क्या दुनिया की बेरुखी है, क्या हालात की सतम ज़रीफ़ी है। अल्लाह अल्लाह, हाथों में उठाने वाले, हाथों को चूमने वाले, पेशानियों को बोसा देने वाले, जिंदाबाद के नारे लगाने वाले मुंह पर मिट्टी डाल रहे हैं। ऐसे में हदीस पाक में आता है कब्र में इतना अंधेरा होता है, कब्र में इतना अंधेरा होता है, इतना अंधेरा। मेरे आका फरमाते हैं सीधे हाथ को उल्टा हाथ सुजाई नहीं देता, एक हाथ को दूसरा हाथ सुजाई नहीं देता। जब लोग मुंह फेर करके जाते हैं, दोस्त मुंह फेर के गए, बाप मुंह फेर के गया, बच्चे मुंह फेर के गए, उस वक्त तो मैयत सोचती है मेरे दोस्तों ऐसे छोड़ के जा रहे हो जैसे कभी पहचानते नहीं। हाय हाय क्या बेबसी होगी, हाय हाय क्या बेकसी होगी। दुनिया दुनिया दुनिया, मेरा माल, मेरी दुकान, मेरी बीवी, मेरे बच्चे सब गैर हो गए, सब पराये हो गए, सब अजनबी हो गए, और कब्र में अकेला इंसान है, अकेला इंसान। और उस वक्त तो सोच रहे हैं दोस्तों तुम भी जा रहे हो, भाइयों तुम भी जा रहे हो, अब्बा जी तुम भी जा रहे हो, सब जा रहे हैं, सब जा रहे हैं, सब जा। जब सब चले जाते हैं, एक प्यारी सी, एक खूबसूरत सी, एक मध्यम सी आवाज आती है, मेरे गुलाम, मेरे उम्मती, दोस्त जा रहा है जाने दे, बाबा जा रहा है जाने दे, चचा जा रहा है जाने दे, अहबाब जा रहे हैं जाने दे, सब जा रहे हैं जाने दे, अब मैं आऊंगा। सब चले गए, मैं आऊंगा, मैं आऊंगा। कौन कह रहा है? मेरे गुलाम, मेरे उम्मती, मैं आऊंगा। क्यों आएंगे आप? तेरी कब्र जगमगाने आऊंगा, तेरी कब्र चमकाने आऊंगा। मेरे इमाम कहते हैं कब्र में लहराएंगे ता हश्र चश्मे नूर के, कब्र में लहराएंगे ता हश्र चश्मे नूर के। जलवा फरमा होगी जब तलअत रसूलुल्लाह की। अब समझ लो आप और हम किस में बनने वाले हैं, आपको फैसला करना है। आका आए, कब्र में तशरीफ लाए। अब सोचना, गौर करना। सैयदा फातिमा के हाथ में सोने के कंगन देखे तो गैरते मोहम्मदी मुंह फेर कर चली गई। अम्मा आयशा के घर में हुजरे में पर्दे देखे लटके हुए, गैरते मोहम्मदी मुंह फेर के चली गई। सोचो तो सही, इतने बड़े बड़े महबूब लोग, हराम काम नहीं, नाजायज काम नहीं, सिर्फ शायान शान ना हो तो रसूलुल्लाह वहाँ से मुंह फेर के चले जाते हैं। जिसने पूरी ज़िंदगी कभी नमाज भी नहीं पढ़ी थी, जो जुमा की 2 रकात पढ़ के ऐसे भाग जाता था जैसे स्कूल के बच्चे स्कूल से भागते हैं, जो दाढ़ियाँ रखने में शर्माता था और काफिरों और मुशरिकों जैसा चेहरा बनाता था और दाढ़ियाँ मुड़ाकर सुन्नत रसूल को गटर में फेंकवाता था। अरे तुम्हारे चेहरे पर ये चलने वाला वस्तरा बाद में चलता है, पहले ये रसूलुल्लाह के दिल को तकलीफ पहुँचाता है, हुजूर के दिल को अजियत पहुँचाता है। हाँ हाँ, ज़िना के अड्डों पर जाने वाला, शराब के अड्डों पे जाने वाला, हराम खाने वाला, जब हुजूर उसकी कब्र में आएंगे और फिर देखकर अल्लाह न करे नाजुक है बहुत गैरत सुल्तान मदीना, हुजूर ने देखा और देखकर अल्लाह न करे ये फरमा दिया, ओ मक्कार, ओ मुनाफिक,
मेरी उम्मती कहला कर, मेरा उम्मती कहला कर। तेरे घर की बेटियां बेपर्दा आवारा गर्दी करती थी, तू सीरियल अपनी बेटियों के साथ बैठ के देखता था, तू पूरी जिंदगी कभी नमाज के लिए नहीं जाता था, जुमा के लिए 2 रकअत पढ़ के भाग जाता था, और हुजूर अपनी गैरत की वजह से चेहरा फेर, हुजूर अपनी गैरत की वजह से चेहरा फेर ले और नाराज होकर अपनी कब्र से वापस चले जाए। तसव्वुर करो, अल्लाह किसी दुश्मन को भी वो दिन न दिखाए, अल्लाह किसी दुश्मन को भी वो दिन और वो लम्हा न दिखाए कि हुजूर उसकी कब्र से चेहरा फेर के जाए। उनके करम से ये उम्मीद तो नहीं, लेकिन उनकी गैरत बहुत नाजुक है। जब वो उजरा आयशा से चेहरा फेर के जा सकते हैं गैरत की वजह से, जब वो सैयदा फातिमा तो ज़हरा के कंगन देखकर चेहरे अनवर को फेर लेते तालीम उम्मत के लिए, अगर हमने क्या नहीं किया, क्या नहीं किया, अगर फेर कर चले जाए, बोलो कहां जाओ, किसके दरवाजे पे दस्तक दोगे, किसके दरवाजे पे शफाअत की भीख मांगोगे, किसे मनाओगे, कहां जाओगे? वहां से तो कहीं जा भी नहीं सकते। कब पछताओगे, कितना पछताओगे? पछताने का मौका भी खत्म हो चुका रहेगा। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे क़यामत में अगर मान गया। आपकी मर्जी पे है, रसूलुल्लाह की रहमत पर तवज्जो की है, हुजूर की गैरत पर भी तवज्जो करें और सोचे कि मेरी कब्र से वो वापस नहीं जाना चाहिए नाराज होकर। उसके लिए क्या कर सकते हैं? आज सच्ची तौबा करें। हज़रत कारी अब्दुल लतीफ़ रहमतुल्लाहि ताला अलैह, जिसने पूरी ज़िंदगी साबिर पाक और गौस पाक की मोहब्बत में ज़िंदगी गुजारी, इश्क़ साबिर पाक की शान का कि साबिर पाक का दीदार नसीब हुआ, साबिर पाक की शफ़क़तें नसीब हुई। जो साहिब करामत थे, मुझसे उनके शहज़ादों ने कहा कि उनकी ज़िंदगी पे कुछ कहिए, लेकिन इत्तेफाक से मेरे पास उनकी कोई किताब सीरत की ना पहुंच सकी, इसलिए मैं सिर्फ इतना कह जाता हूं, किसी के लिए करामत हो, ज़िंदगी हो, सवाने उम्री हो, बयान हो ना हो, किसी के बड़ा होने के लिए इतनी बात काफ़ी है कि वो रसूलुल्लाह का सच्चा आशिक हो, और जो हुजूर का सच्चा आशिक होता है वो सब कुछ होता है, फिर वहाँ कहने की कोई बात नहीं होती। इंशाअल्लाह कभी मौका मिलेगा और उनकी ज़िंदगी पढ़ने का मौका मिलेगा तो हम उनकी ज़िंदगी पर कभी गुफ्तगू करेंगे। बस इतना ही, नबी की रहमत तो याद रखा है, नबी की गैरत पर भी तवज्जो करो और उसके लिए सोचो, आज सच्ची तौबा करो। माशाअल्लाह साबिर पाक के साहिब सज्जादा मौजूद है, इसी तरीके से कारी अब्दुल लतीफ़ साहब के शहजादगान मौजूद है, अल्लामा गुलाम नबी और ये सारे उलमा मशाइख मौजूद है, और फिर साहिब मज़ार मौजूद है। इतने बड़े आशिक रसूल, इतने बड़े साबिर पाक के चहीते लाडले, आप इनकी मौजूदगी में तौबा कर लो। आज से पहले जो हुआ सो हुआ, लेकिन आज अपने अल्लाह को मना लो और अल्लाह से कहो मौला भूल हुई, अपने नबी से माफ़ी मांग लो, या रसूल अल्लाह भूल हुई, आज के बाद अब हम आपको नाराज़ करने वाला कोई काम नहीं करेंगे। अल्लाह से कहो अल्लाह हम तुझे नाराज़ करने वाला कोई काम नहीं करेंगे। मेरा अल्लाह पता है अपने बंदों से करोड़ों माओ से ज़्यादा प्यार करता है। सबको मनाना मुश्किल है, रब को मनाना सबसे ज़्यादा आसान है। सिर्फ निदामत के 2 आंसू बहा लो, मेरा अल्लाह राज़ी हो जाएगा। हुजूर को भी मनाना बहुत आसान है, आका से माफ़ी मांग लो, और आका को मनाने के लिए मदीने तक जाना ज़रूरी नहीं है, अल्लाह तौफीक दे तो वहाँ भी जाओ, लेकिन आका को मनाने के लिए, क्योंकि वो हमारी जान से ज़्यादा करीब है। अन्नबिय्यु औला बिल मोमिनीन मिन अनफुसिहिम। आँखें बंद करो, हुजूर के जालियों का गुंबद का तसव्वुर करो और कहो या रसूल अल्लाह बहुत दूर चला गया था आपसे, आका हमसे भूल हो गई, हमें माफ़ कर दें। अब आज के बाद आपका दिल दुखाने वाला काम नहीं करूँगा, कोई गुनाह नहीं करूँगा। हुजूर की रज़ा के लिए जियो, चेहरों से दाढ़ियाँ मत कटाओ, चेहरों पे वस्तुरा मत लगाओ। कल से नहीं, आज से, अभी जिसने इशा नहीं पढ़ी है वो पहला काम यहाँ से उठ करके जाएगा तो इशा पढ़ेगा और फिर फजर भी पढ़ेगा। नमाज के पाबंद बनिए, आखिरत की तैयारी कीजिए, कब्र की तैयारी कीजिए, इंशाअल्लाह।